नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां पर दुधकैया गांव में सांप्रदायिक हिंसा का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के घरों पर हमला कर दिया। आक्रोशित भीड़ ने न सिर्फ घरों पर हमला किया, बल्कि कई घरों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। हमले के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। पूरा गांव छावनी में तब्दील है। गांव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा के बाद नियंत्रण में स्थिति है। हिंसक झड़प में 3 से 4 जवान जख्मी हुए। कई ग्रामीणों को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। हिंसा के बाद भी आप सुबह की तस्वीरें अगर देखेंगे तो हालात को ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। कल रात हिंसा के बाद सब कुछ तबाह हो चुका है। 24 घंटे बाद भी घरों में आग अभी भी सुलग रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सटे गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के दुधकैया गांव में बीती रात हिंसक झड़प हुई है। 2 समुदायों के बीच में हुआ विवाद इस कदर बढ़ जाता है कि कई घरों पे आगजनी की जाती है, तोड़फोड़ की जाती है। पहुंचने के बाद अभी भी जो जहां आग लगी हुई है उस आग को बुझाने की कवायद की जा रही है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से भारी भरकम पत्थर नजर आ रहे हैं और ऐसे ही पत्थर यहां देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्कूली बच्चों के जूते देखने को मिल रहे हैं यहाँ। और ये देख सकते हैं अभी भी इस घर से धुआं निकल रहा है, यानी पूरी तरह से इस घर में जितने भी सामान रखे हुए थे वो जलकर राख हो चुके हैं। फिलहाल इस पूरे घटना की मैं बात करूं तो देर रात रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा पहुंचे। इसके साथ साथ संभाग कमिश्नर की मौजूदगी यहां देखने को मिली थी। एसपी यहां मौजूद थे और पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखे थे। इस घर से अभी भी आंच आ रही है और धुएं भी निकल रहे हैं। और ये देख सकते हैं 3 कमरा, ये संभवतः किचन है, इसके साथ साथ आगे का कमरा, इधर का कमरा पूरी तरह से जल के राख हो गया। कुछ भी सामान यहाँ बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तमाम जो सामान है वो राख हो चुके हैं। फिलहाल अभी भी कुछ घरों पे आग लगी हुई है, जिस पे काबू पाने की कोशिश दमकल की टीम के द्वारा की जा रही है। और गांव में अभी भी पुलिस ने पूरी तरह से छावनी में इस गांव को तब्दील कर रखा है। फिलहाल यहाँ कोई कुछ भी, यहाँ जिनके घरों पे आग लगाई गई है वो लोग यहाँ नहीं है। चूँकि हमने कुछ अफसरों से बातचीत करने की भी कोशिश की, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई कि उन्हें दूसरी जगह पे, कहीं सुरक्षित जगह पे रखा गया है। फिलहाल जिनके द्वारा ये मारपीट की जा रही थी उन्हें पुलिस ने तत्काल प्रभाव से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस गांव में अभी भी छावनी में ये गांव तब्दील है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, गरियाबंद, जी मीडिया। और राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, आप हमें सुबह से ही अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, वहां पर किस तरीके के हालात बने हुए हैं, फिलहाल क्या जानकारी है? चूंकि पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है, जो गांव के लोग हैं उनसे बातचीत हुई आपकी? क्या अभी भी दहशत में हैं वो लोग? क्या अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? गरियाबंद के दुधकैया गांव पे मैं मौजूद हूं और कल जिस तरह की स्थिति थी उसकी तस्वीरें देखकर ये समझा जा सकता है कि किस तरह से सांप्रदायिक हिंसा यहां देखने को मिला है। दूसरी हम एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं, ये गैस का सिलेंडर नजर आ रहा है और संभवतः ये ब्लास्ट हुआ होगा, क्योंकि यहाँ की जो तस्वीर है वो ये बयां कर रही है कि किस तरह से आगजनी यहाँ की गई है और पूरी तरह से यहाँ जो सामान थे वो जल के राख हो चुके हैं। इस गांव में करीब 1 दर्जन मकानों पे तोड़फोड़ हुई है और 1 दर्जन मकानों पे आगजनी की घटना हुई है। और घर की तस्वीर देखेंगे तो इस तरह की तस्वीरें हैं कि कई सामान तहस नहस कर दिए गए हैं और घरों पे बेहद ज़्यादा आगजनी हुई है। इधर यदि आप तस्वीर देखेंगे तो ये बच्चों के साइकिल रखे हुए हैं, वह भी जला दिए गए हैं। यहाँ तमाम सामान
रखे हुए हैं और इस तरह के पत्थर, बड़े बड़े ये जो पत्थर हैं वो कहीं ना कहीं बरसाए गए हैं इन तमाम घरों पे। चूंकि इससे पहले हम तस्वीर देखे थे कि करीब शुरुआती जानकारी ये आई थी कि 3 से 4 घरों पे आगजनी हुई है, लेकिन जैसे ही इस गांव पे अलग अलग जगहों पे हम पहुंच रहे हैं, उन तमाम घरों को आग से जला दिया गया है और तमाम सामान जो बर्तन हैं वो बिखरे पड़े हुए हैं। इसी तरह की कमोबेश स्थिति इस गांव में देखने को मिल रही है। इसके ठीक बगल में एक और घर है, यानी जहां जहां मैं इस गांव में घूम रहा हूं, जिस जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूं, पूरी तरह से एक चिन्हांकित करके एक समुदाय के ऊपर हमला किया गया है और दूसरे समुदाय के द्वारा, और उस पे सीधे तौर पे उन घरों पे पहुंचे हैं आक्रोशित लोग। और पहुंचने के बाद ये दरवाजा देख सकते हैं पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। ये चप्पल यहाँ पड़े हुए हैं और चूंकि ये गांव का काफ़ी आउटर में ये वाला जो घर है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये तमाम जो सामान हैं पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। सामान पूरी तरह से बिखरे हुए हैं। इस दरवाजे को भी तोड़ दिया गया है। चप्पल जूते यहाँ पे बच्चों के पड़े हुए हैं। ये बाइकें हैं, बाइकों में भी तोड़फोड़ किया गया है। इस बाइक को भी आग के हवाले कर दिया गया है। चूंकि इसके ठीक बगल में जो सिलेंडर है, जो कुछ लोग हैं हालांकि कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन बता रहे थे, वे जानकारी दे रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा धुआं निकला, धमाके की तरह आवाज़ आई, तो वो इस घर के ठीक बगल का है। ये हिस्सा देखेंगे, ये फ्रिज है। फ्रिज की ये तस्वीर देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरह से तोड़फोड़ की गई है और बड़े बड़े लाठी डंडों के साथ। और ये पत्थर, ऐसे ही पत्थर, ईंटें, बड़े बड़े पत्थर इन घरों पे फेंके गए हैं। और चूंकि इससे पहले जो हम समझ पा रहे थे कि तकरीबन 3 से 4 मकानों पे ही ये घटना हुई है, लेकिन 1 दर्जन मकान, और वह भी केवल एक समुदाय को चिन्हांकित करके ये पूरी तरह से आक्रोशित लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। क्योंकि घटना की शुरुआत कहीं ना कहीं 1 से 2 दिन पहले शुरू हो गई थी। ये जिनके मकान बताए जा रहे हैं, जिनके घरों पे आगजनी की गई है, उसमें से कुछ युवक ऐसे थे, बता रहे हैं कि वो रास्ते में रोक करके लोगों के साथ मारपीट कर रहे थे। और ये वही लोग बताए जा रहे हैं जो इनके पूजा स्थल में तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन तोड़फोड़ करने के बाद जब वो जेल से छूट के आते हैं और उसके बाद जिस तरह से यहाँ के लोगों के साथ मारपीट की गई, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो आक्रोशित हुए हैं। और आक्रोश इस कदर इनका बढ़ जाता है कि करीब 1 दर्जन घरों में तोड़फोड़ की गई है। और यहां ये आप सीढ़ी देखेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं, जिस तरह से जानकारी आ रही थी कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे इस घर पे मौजूद थे वो बेहद ज्यादा खौफजदा थे। और इस तरह से ऐसे इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करके अपनी जान बचाते हुए इसी रास्ते से सबके सब लोग बाहर निकले और यहां से वो लोग भागे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना दहशत भरा माहौल इस गांव में देखने को मिला है। चूंकि जो स्थिति थी वो बेहद ज्यादा विकराल हो चुकी थी। पुलिस को भी हल्के बल प्रयोग करने पड़े, चूंकि पुलिस के ऊपर भी काफी ज्यादा पथराव किया गया है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। और यहाँ के गरियाबंद जिले के जो एडिशनल एसपी हैं उसके हाथ पे भी चोट लगी हुई है। इसके साथ साथ एक जो जवान है जिसके सिर पे पत्थर फेंका गया था वो बुरी तरह से घायल है। हालांकि अब उनकी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी फिलहाल यहां की स्थिति पूरी तरह से पुलिस के काबू में है, पुलिस के नियंत्रण में है। और अब कहीं ना कहीं कुछ लोग घरों से बाहर निकलना शुरू किए हैं। लेकिन पूरी इस घटना में जिनके द्वारा ये शुरुआती दौर में जो मारपीट की गई थी, जिनकी वजह से ये पूरी तरह से दंगा भड़का है, उन्हें पुलिस ने करीब शाम 6 बजे के आसपास उसे गिरफ्तार कर लिया था। और कुछ लोग और हैं जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि अभी आज पुलिस के द्वारा कोई भी अधिकृत तौर पे कोई बयान सामने नहीं आया है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोग घायल हैं। हालांकि हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि 5 ग्रामीण घायल हैं जिनका राजिम अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा 5 पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें से एक जो पुलिस जवान है उसको गंभीर चोटें आई है। फिलहाल यहाँ की स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है स्थिति। आगे भी तस्वीरें आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद।